हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीपीए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बिहार जुडिशरी मेंस। हिंदू मुस्लिम लॉ एंड लॉ ऑफ एविडेंस पे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पे आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना चाहिए वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। Before starting with important topics, I just want to tell you that we are going to start our mains answer writing batch, जिसमें हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड लॉ पे आपको मॉक प्रोवाइड करेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का प्राइस 1000 ईच है, जिसमें आपको 5 मॉक पेपर्स मिलेंगे। उनके आपको सैम्पल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आंसर चेक किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होंगे और पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लॉ के जितने भी पेपर हैं 6 कंपलसरी प्लस ऑप्शनल, उन पे भी मॉक होंगे, पेपर्स होंगे। 2 मॉक पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे पर पेपर, आंसर चेक किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। अब हम सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का। तो 150 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं और टोटल अटेम्प्ट आपको 6 करने होते हैं। पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 2 में 3। टीपीए जनरली पार्ट 1 में होता है, 5 क्वेश्चन जो होते हैं टीपीए के होते हैं और पार्ट 2 में इक्विटी ट्रस्ट और एसआरए पे क्वेश्चन होता है। तो आप ये कह सकते हैं टीपीए का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टी को डिफाइन करिए, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं होती है। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए हैं कि जनरल रूल इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड, आर देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। और दूसरा है डिफाइन प्रॉपर्टी, मेंशन विच प्रॉपर्टी आर नॉट ट्रांसफरेबल। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या पार्टीशन जो है वो ट्रांसफर है या सक्सेशन ट्रांसफर है। ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं, आपको इन पे भी शॉर्ट नोट प्रिपेयर रखना है। सेक्शन 10, 11, 12, 13 एंड 20 जो है उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आता है कि एक स्टेटमेंट लिखा होता है जिसमें आपसे बोला जाता है डिस्कस या कमेंट। मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं। An absolute restraint on transfer of property is void. A partial restraint is not. Discuss. To what extent and subject to what condition does the Transfer of Property Act permit transfer for the benefit of अनबॉर्न पर्सन। तो ये 2 क्वेश्चन थे। रूल अगेंस्ट परपेचुटी पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रूल अगेंस्ट परपेचुटी, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन इज वॉइड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रूल ऑफ परपेचुटी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्यूमुलेशन पे क्वेश्चन आता है। कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट पे क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है या तो उनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस भी पूछी गई है एक बार। डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल ट्रांसफर एंड ट्रांसफर विद कंडीशन, इस पे भी क्वेश्चन आया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड एंड कंटीजेंट पे भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कभी उनके बीच में डिफरेंस आया है। प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए आप लोग इन पे शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन पे। तो इलेक्शन में भी या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है या कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है, जैसे कि द फाउंडेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। या पूछा गया है वन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, डिस्कस। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या है और उसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं एज ले डाउन इन सेक्शन 35। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेल एंड एक्सचेंज। सेल एंड एक्सचेंज डायरेक्ट भी आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज क्या है, कैन मनी बी एक्सचेंज विद मनी। मार्शलिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इस पे भी क्वेश्चन आया है, ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब मॉर्टगेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है।
कई बार क्वेश्चन आया है वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज, और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। कभी पूछते हैं कि इस पे 3 इलस्ट्रेशन बताइए, कभी बोलते हैं 2 इलस्ट्रेशन बताइए, तो आप मैक्सिमम 3 इलस्ट्रेशन इस पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लॉग ऑन द इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, इस पे क्वेश्चन आया है। डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्टगेज पे क्वेश्चन आया है। राइट एंड लाइबिलिटी क्या होती है मॉर्टगेजी की, उस पे क्वेश्चन आया है। रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं, और डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश मॉर्टगेज एंड सिंपल मॉर्टगेज पे। मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आया है। रिडम्पशन पे आया है। डिफाइन सब्रोगेशन, व्हाट आर हु आर इंटाइटल्ड फॉर सब्रोगेशन, इस पे क्वेश्चन बना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लीगल एंड कन्वेंशनल सब्रोगेशन, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल क्या किया जा रहा है, पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए उन्हीं एरियाज के से वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आज तक नहीं पूछे गए हैं। उन एरिया को टच किया जा रहा है जिन पे क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो आप लोग उन एरियाज पे ज़रूर फोकस करिएगा जिन पे क्वेश्चन नहीं बने हैं। चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मॉर्टगेज। डॉक्टराइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल पे क्वेश्चन आता है। डॉक्टराइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस पे आता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए इंडियन डॉक्टराइन एंड इंग्लिश डॉक्टराइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस पे। लीज पे क्वेश्चन आता है हाउ लीज कम इनटू एग्जिस्टेंस। राइट एंड लाइबिलिटी क्या होती हैं लेसी की। डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, लीज एंड लाइसेंस के बीच में डिफरेंस। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ लीज, हाउ कैन फॉरफीचर बी वेव्ड। रिलीफ क्या प्रोवाइड करी जाती है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड लीज। ड्यूरेशन क्या होती है लीज की इन द एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड लोकल यूसेज। फिर नेक्स्ट टॉपिक है गिफ्ट। गिफ्ट पे क्वेश्चन आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है वैलिड गिफ्ट की, क्या गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है। एक बार एक क्वेश्चन आया है कैन अ डोनर रिवोक अ गिफ्ट मेड बाय हिम आफ्टर डिलीवरी ऑफ डीड बट बिफोर इट्स रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सल डोनी पे क्वेश्चन आता है। डिफाइन ओनरस गिफ्ट, इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर शॉर्ट नोट्स, जैसे कि डॉक्टराइन ऑफ लिस पेंडेंस, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर पे एक बार ये भी पूछा गया है कि वेदर दिस रूल इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो इस पे भी थोड़ा सा फोकस करके शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। यूनिवर्सल डोनर, एक्शनेबल क्लेम एंड मेयर राइट टू स्यू, डॉक्टराइन ऑफ एक्सेलरेशन, डॉक्टराइन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी, अपोस्टमेंट एंड सेक्शन 3। तो ये लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं इन पे क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, पर आजकल पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि उन एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिनसे नहीं पूछा जा रहा था, तो ये एरिया वही हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बना है आज तक। तो ज़रूर से इन पे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाई पॉसिबिलिटी है कि इन पे क्वेश्चन आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू।